नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को स्पष्ट बताना चाहूँगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश अर्थात UP-SSC में थोड़ा सा तेजी दिख रही है। हालांकि ये तो कहा गया था अध्यक्ष जल्द आएंगे, लेकिन अभी अध्यक्ष की नियुक्ति तो नहीं हो पाई है। ये कहा गया था कि अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन अभी दिख नहीं रहे अध्यक्ष जी। लेकिन जो भी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक बड़ी तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। और कार्रवाई यह है, कभी आपने देखा होगा कि एक विज्ञापन आया, 2 नोटिस, रिजल्ट आ गए, लेखपाल की भर्ती आने वाली है। इन सभी के बीच में लाखों नौजवान अपने भविष्य के साथ मजाक समझ रहे हैं। ऐसा इसलिए कि आपको पता है कि पेट में कहा जा रहा है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक अर्थात 0 तक जो भी पेट में परीक्षा में शामिल हुआ है 2023 में, वह इन भर्तियों में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि जिन साथियों ने अभी 2024 में खुद को तैयार करके सोचा था कि इस बार हम भी एक नौकरी के लिए संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, आखिरकार उनको फार्म भरने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप समझिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि PET की परीक्षा में फार्म भरने वाला, कहने का मतलब PET की परीक्षा में फार्म भरने वाला अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए जो UP-SSC से विज्ञापन जारी हो रहे हैं उसके लिए वैलिड है, चाहे वो 0 नंबर क्यों न पाया। लेकिन जो अभ्यर्थी एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ इस उम्मीद को अपने मन में पाल कर रखे हैं, आखिर उनके लिए क्या है। उनके सपनों को रौंदा जाएगा, उनके जख्मों को पुनः ताज़ा किया जाएगा कि आपके अंदर चाहे जितनी गुणवत्ता हो, लेकिन आप फार्म नहीं भर सकते, क्योंकि पेट का मतलब आप जानते ही हैं। पालतू जब तक आप नहीं बनेंगे, आपको पालतू बनना पड़ेगा। जबकि ये पेट फालतू है, किसी काम का नहीं। वो सत्र 0 चला गया, 2024 में PET की परीक्षा नहीं हुई। और 2024 के ही अभ्यर्थियों के साथ ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका सवाल किससे किया जाए? सरकार से किया जाए, सरकार सुन नहीं रही। विपक्ष से किया जाए, विपक्ष की कोई औकात नहीं है। अधिकारियों से पूछा जाए, जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। आखिर युवा जाए तो जाए कहाँ? लेखपाल भर्ती की प्रतीक्षा सूची को लेकर के जो सीट खाली है उसको लेकर के लगातार साथी दबाव बना रहे हैं। जो विज्ञापन आ रहा है उसमें मौका नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में पेट को लेकर के प्रतियोगियों में थोड़ी सी निराशा है, नाराजगी है। अगर आप भी निराश, हताश और उदास हैं, आपके अंदर भी नाराजगी है कि 200-250 रुपये अगर खर्च करके PET की परीक्षा में अगर हम बैठे होते, हालांकि कुछ लोगों के पास डिग्री ही नहीं थी, कुछ लोगों ने सोचा कि हम तैयारी करके तब बैठेंगे ताकि पहली बार में ही हम पेट की लिस्ट में आ जाए। तो अब ये सवाल तो बड़ा बनता है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि लगेगी आग उस जब तक। बात समझिएगा आप लोग, मेरे कहने का मतलब कि जब तक लगेगी आग तो जाएगी उस जब तक। इस गली में मेरा ही मकान नहीं है। तो जो साथी ये सोच रहे हैं कि चलो पेट नहीं हुआ, अच्छा हुआ, हमको ही मौका मिलेगा, तो मित्र अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको भी फिर इसी दौर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए सभी को अपनी एकता बना के रखनी है। सरकार की नीतियाँ, आयोग की नीतियाँ, बोर्ड की नीतियाँ अगर छात्र विरोधी हैं तो हमें आपको खुल करके बोलना होगा, हमें आपको खुल करके आवाज़ उठानी पड़ेगी, सवाल खड़ा करना होगा। बाकी तो जो चल रहा है चल ही रहा है।
रेलवे विभाग की भर्तियों में भी सीट वृद्धि को लेकर के लगातार युवाओं ने माहौल खड़ा किया है। एक्स पर जमकर के जो है कोशिश की जा रही है कि जब लाखों पद खाली हैं तो 32-33 हज़ार क्यों? पूरा देश सेंट्रल की नौकरी है, पूरा देश फॉर्म भरेगा। इसको भी लेकर के और सोशल मीडिया पर ये माहौल दिखा। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे माहौल नहीं थे, जम कर के लाखों ट्वीट हुए। तो बड़ी लड़ाई है, बड़ी बात है। और रेलवे विभाग ने भी ये मान लिया है कि युवाओं की एकता ऐसे होनी चाहिए। बाकी आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, यूपी SSC के बारे में, और पेट को लेकर के आपके मन में क्या सवाल चल रहा है, कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब मुझे भी एक अनुमान हो जाए कि क्या वाकई में आप पालतू और फालतू हैं, या फिर आप अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने माता पिता के सपने के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी उड़ान के लिए थोड़ा सा सक्रिय हैं। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथियों को नमस्कार, इंकलाब।